हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज हम लोग एकत्रित हुए हैं डे 36 के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। टॉपिक आपका वर्चुअल वर्क ही रहने वाला है। सौभाग्यवश आज जो है वो लास्ट दिन है आपके वर्चुअल वर्क का। कल से आपको कॉमन कैटेगरी के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आप जानते हैं कॉमन कैटेगरी एक छोटा ही टॉपिक है। आप देखें प्रभु जी, वर्चुअल वर्क के जो आज क्वेश्चंस हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं परीक्षा की दृष्टि से। आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन इसमें से आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है पिछले कुछ वर्षों में। साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम पहले भी कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम के जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे। तो चलिए 4 क्वेश्चन हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्या कहता है। अ स्क्वायर ऑफ साइड 2a इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन वर्टिकल बिटवीन टू स्मूथ pegs which are in the same horizontal line at a distance c apart. Show that it will be in equilibrium when the inclination of one of its edges to the horizon is either pi by 4 or given by some expression. तो ये क्वेश्चन आप लोगों को यदि ध्यान हो तो हमने किया था। इसमें क्या है, एक स्क्वायर है इस तरीके से और उसको एक दो पैग हैं आपके पास। पैग वो वाले नहीं पीने वाले नहीं है भैया, यहाँ पर पैग जो हैं वो थोड़े से अलग टाइप के हैं। पैग लेट से यहाँ है आपका और ये पी ये क्यू ये आपका यहाँ कहीं जी होगा, इसका सेंटर ऐसा कुछ ये जा रहा होगा। ये एज मान लेते हैं, यहाँ से फाई जो है वो इंक्लिनेशन पर है और वही हमें जो फाई दिखाना है वो दिखाना है या तो पाई बाई 4 है या फिर हाफ साइन इनवर्स कुछ ऐसा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ऐसा कुछ दिखाना है। डेटा यही गिवन है। साइड 2a है आपकी स्क्वायर की जो है और पी क्यू जो है वो सी है। पी क्यू गिवन है सी और साइड जो है वो है आपकी 2a। प्रभु जी इसमें आप देखेंगे तो केवल आपका W ही यहाँ पर एक्ट कर रहा है, तो ले दे के मामला W का ही है। आप देखें इसमें जो PQ है ये फिक्स रहने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी देंगे तो पैग कहीं नहीं जाने के, राइट, वो तो स्टेशनरी है। और ये इस तरीके से आपका एक डायगोनल आ रहा होगा। कुछ डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है बट मैनेज किया जा सकता है, ठीक। आप देखें जी ये एंगल कितना होगा, पाई बाई 4, क्योंकि आपका ये स्क्वायर है, राइट। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। लेट से इसको कुछ नाम दे देते हैं जी, इसको नाम दे देते हैं लेट से डी, इसको दे देते हैं ई और एक बार इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको नाम दे देते हैं एफ। हमें डिस्टेंस चाहिएगा। देखो जब आप पी क्यू से डिस्टेंस की बात करेंगे डब्ल्यू की तो आपको जी डी चाहिएगा और जी डी मैं डायग्राम में देख पा रहा हूँ कैसे आएगा, जी ई माइनस डी ई, यही तो बात। तो हम क्या करेंगे, जी ई माइनस डी ई एंड वी आर गुड टू गो। डी ई इज इक्वल्स टू पी एफ। आप देखेंगे तो दोनों पैरेलल हैं, तो ये हो जाएगा जी ई माइनस बोलिए पी एफ। अब पहले आप ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल जी ई ए। जी ई ए में आप देखें प्रभु जी ये पूरा एंगल कितना होगा, क्या कह रहे हो जी, पाई बाई 4 प्लस में फाई। साइन से काम चल जाएगा क्योंकि ए जी इज़ अ डायगनल, मतलब डायगनल का हाफ है और उसका वैल्यू हमें मालूम है क्योंकि साइड गिवन है। तो साइन फाई प्लस पाई बाई 4 ये कितना हो जाएगा, जी ई बाय ए जी। आप देखें प्रभु जी जी ई कितना आएगा, अच्छा साइड आपकी 2a है, 2a है, डायगनल कितना होगा बोलिए ना, 2a स्क्वायर
प्लस में 2a कर रहा हूँ मैं, 4a² प्लस में 4a², 8a, पूरा डायगनल आएगा ये, तो हाफ ऑफ डायगनल यानी कि एजी कितना होगा, √2a, सो ये हो जाएगा √2a साइन 5 प्लस में π/4। क्या कह रहे हो जी, साइन का फॉर्मूला खोल लें, आ जाइए। सो GE विल बी √2a, ये हो जाएगा साइन a cos b प्लस में cos a साइन b। नीचे √2 क्या कह रहे हो जी, हैप्पी बर्थडे, इसको उड़ा दें। तो प्रभु जी आपने देखिए, यदि अभी तक नो मर्सी प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इंतज़ार किसका कर रहे हैं। 25 में अगर आप एग्ज़ाम लिखना चाह रहे हैं और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस का, तो मैथ में बड़ा मुश्किल हो जाता है काम। ऐसा मैं नहीं कह रहा है, जो बच्चे मेंस लिख के आ चुके हैं उनका ये फीडबैक है। तो बहुत ही ज़रूरी है मैथ्स में तो ख़ास तौर पर प्रैक्टिस करना और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना चीज़ों की। अब देखें, हमें पीएफ भी चाहिए। पीएफ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल लेना पड़ेगा AFP, है ना, ट्रायंगल AFP में आप ये देखें, अच्छा PQ मेरे को गिवन है एंड दिस होल एंगल इज़ 90 बट दिस एंगल इज़ ऑल्सो 5, अल्टरनेट। तो पहले मेरे हिसाब से हमें ट्रायंगल APQ कंसिडर करना चाहिए, वहाँ से कुछ कुछ डेटा आएगा तो फिर अपने को जो PF है वो मिल जाएगा। आप देखें प्रभु जी, APQ में वो 5 है, तो मतलब आपको हाइपो मालूम है, आप cos निकाल लीजिए, cos 5 विल बी बेस दैट इज़ AP बाय हाइपो दैट इज़ PQ जो है वो गिवन है C है, तो ये हो जाएगा C cos 5। अब आप ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा, APF। अपने को देखें AP मालूम है, PF चाहिए, तो साइन 5 ये हो जाएगा कितना, PF बाय AP। सो PF इज C cos 5, क्या कह रहे हैं जी, साइन 5। डिस्टेंसेस आ चुके हैं, नाउ वी आर गुड टू गो। तो वर्चुअल वर्क का क्या बनेगा इक्वेशन, -W की +W, जल्दी बोलो, ऑपोजिट जा रहे हो आप भाई। W कहाँ एक्ट कर रहा है, G पे। डिस्टेंसेस आप इस रेफरेंस लाइन से मेजर कर रहे हैं, ऊपर जाएंगे, आप ऑपोजिट ही गए ना, तो साइन नेगेटिव। और GE आप देखें प्रभु जी, GE कहाँ चला गया, GE ये रहा, A cos 5 प्लस में A साइन 5 माइनस PF इज C cos 5 साइन 5 इज इक्वल्स टू हैप्पी बर्थडे। इसको ओपन कीजिए, -W, दिस इज -A साइन 5 डेल्टा 5 प्लस A cos 5 डेल्टा 5 माइनस C। यहाँ देखें, आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5, वेरी गुड, डेल्टा 5 इज इक्वल्स टू 0, वेरी गुड। अब प्रभु जी, अच्छा उल्टा लिख दिया अपन, ये पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव, क्योंकि कॉस का करेंगे तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। पूरे में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। सो हम कहेंगे, ये तो देखें रायता इसने तो फैलाया नहीं है, यहाँ से A कॉमन, ये बचेगा cos 5 माइनस साइन 5, वेरी गुड, माइनस C। इसको मैं कैसे लिख लूँ, देखें, cos 5 माइनस साइन 5, वेरी गुड, एंड cos 5 प्लस में क्या कह रहे हैं प्रभु जी, साइन 5। ठीक, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा मतलब नॉन ज़ीरो, तो फिर रायता फैलाया किसने, पड़ोसी वाले भैया ने, तो इस पूरे को आप ज़ीरो करेंगे तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, cos 5 माइनस साइन 5, ये बचेगा A माइनस C cos 5 प्लस साइन 5,
एक बार इसको ज़ीरो कर दीजिए, तो cos फाई sin फाई इक्वल कब, क्या कह रहे हैं जी, जब फाई हो जाए π/4। एक बारी इसको ज़ीरो करेंगे, सो a इज़ इक्वल्स टू सी cos फाई। आपको अगर याद हो, जब हमने इस क्वेश्चन को इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से किया था, तब भी क्या हमारी लास्ट इक्वेशन यही नहीं आई थी? एक बारी देखना ज़रा पेज पलट के, तो आप कहेंगे जी आई तो यही थी। बात बिल्कुल सही भी है। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मामला हमें स्क्वायर में चाहिए। ये हो जाएगा cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर फाई 2 sin फाई cos फाई। ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय सी स्क्वायर 1 प्लस साइन 2 फाई। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन 2 फाई। और वी कैन से दैट फाई इज हाफ साइन इनवर्स a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई a स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए भी था। इवन आप इस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो इक्विलिब्रियम से जब हमने किया तो इसकी आप कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी देखिएगा, और फिर जब हमने इसको वर्चुअल वर्क के कॉन्सेप्ट से किया तब आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखिएगा। और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन इक्विलिब्रियम वाले तरीके से करना ज़्यादा आसान है या वर्चुअल वर्क के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चंस करना ज़्यादा आसान है। चलें आगे। सेकंड क्वेश्चन देखें, आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है। अभी आप वैसे देखेंगे कि ये क्वेश्चन तो सिंगल एंगल पे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है जी, सिंगल हो डबल हो। क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी देखिए आप कि डायग्राम एकदम जहर बन जा रहा है इसका, और फिर डायग्राम अगर आपने गड़बड़ बनाया तो मैं तो क्या, फिर वो परमात्मा भी नहीं बचा सकता आपके क्वेश्चन को गलत होने से। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है आपके, PYQ है बेसिकली। कहा गया है जी, 2 इक्वल रॉड्स AB एंड AC ईच ऑफ लेंथ 2B आर फ्रीली जॉइंटेड एट A and rest on a smooth vertical circle of radius A. Show that if 2 theta be the angle between them, then we need to show some expression. So we have a circle, और लेट्स से A पॉइंट है, एक रॉड इस तरीके से है और नीचे जा रहा होगा, दूसरा रॉड इस तरीके से है, दोनों का लेंथ सेम है। लेट्स से ये B, ये C, ये पॉइंट है O। सर्कल का रेडियस आपको गिवन है A। लेट्स से दिस पॉइंट इज़ D, दिस पॉइंट इज़ E। दोनों रोड्स के बीच का एंगल आपको गिवन है 2 थीटा। लेट्स से थीटा, लेट्स से थीटा। अब आप कहेंगे कि प्रभु जी इसमें फिर वो क्या आएगा, मतलब वेट वगैरह तो अभी ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट इसने ऐसा भी तो नहीं बोला है कि रॉड लाइट है आपकी, तो वेट यहाँ पर डेफिनेटली किसका चल रहा होगा, रॉड का। तो मान लेते हैं रॉड का ये मिड पॉइंट है G, इसका मिड पॉइंट है ये H, W लेट्स से दिस पॉइंट इज़ P एंड दिस इज़ 2W, ठीक। और यहाँ पर हम लोग देखें तो AG जो है, AG वो B होगा, क्योंकि टोटल लेंथ आपको 2B गिवन है। लेट्स से G इज़ द मिड पॉइंट। डायग्राम उसके हिसाब से थोड़ा लग रहा होगा, नीचे की रॉड लंबी है, कोई बात नहीं, छोटी कर देना, ठीक है। हमें डिस्टेंस अब देखो कौन सा चाहिएगा। जब आप इसको डिस्प्लेसमेंट देंगे, क्या सर्कल का सेंटर कहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। अच्छा, हमें देखो दिखाना क्या है वो मैं लिख देता हूँ। ये दिखाना है B साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू A कॉस थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो सेंटर तो कहीं नहीं जाएगा, तो इसका मतलब आप जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे, बोलिए, O से करेंगे। W कहाँ एक्ट कर रहा है, P पे एक्ट कर रहा है। सो वी नीड टू फिगर आउट OP। OP के लिए कैसे निकाल सकते हैं हम, OA माइनस AP, बात बन जाएगा, बोलिए। तो हमें चाहिएगा OP। OP कैसे आ सकता है, देखें, OA माइनस AP।
तो AP तो बहुत सरल है निकालना। ट्राइंगल देख लीजिए AGP, आप कॉस ले लीजिए, जस्ट कॉस थीटा इज बेस, दैट इज AP, हाइपो इज AG, सो वी कैन से AP इज B cos थीटा। और प्रभु जी जब आपको चाहिए कौन सा डिस्टेंस AO, सो वी नीड टू यूज़ ये बड़ा ट्राइंगल ADO, और अपने को अभी हाइपो तो नहीं गिवन, परपेंडिकुलर गिवन है, कोई बात नहीं। ट्राइंगल ADO, यहाँ देखेंगे साइन थीटा दैट इज़ OD बाय AO, सो हमें तो AO चाहिए, AO इज़ A कोसेक थीटा। बस बात बन गया। तो वर्चुअल वर्क क्या बनेगा देखें, -W, क्योंकि आप जाएंगे ऑपोजिट। OA कितना बोलिए, A कोसेक थीटा, वेरी गुड। AP B cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। क्यों, इसके अलावा कुछ और है क्या डायग्राम में? नहीं, ना कहीं थ्रस्ट ना कहीं टेंशन, सब मामला सेट है। अब आप ये देखिएगा, ये तो थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा -A कोसेक थीटा कॉट थीटा डेल्टा थीटा प्लस B साइन थीटा डेल्टा थीटा 0। सिचुएशन आप देखेंगे यहाँ भी वही है कि W डेल्टा थीटा कैनॉट बी 0, तो 0 कौन हुआ है, A कोसेक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू B साइन थीटा। ये हो जाएगा A बाय साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा B साइन थीटा। क्या कह रहे हो जी, आंसर आ गया? आप देखें, इतने सरल सरल सवाल आपके पूछे गए हैं। अब जो खिलाड़ी आदमी कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क छोड़ के गया होगा, सोचिए उसको बाद में कितना अफसोस हुआ होगा कि परीक्षा में इतना सरल सवाल पूछा गया, और क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम था तो क्या ही किया जाए, फिर पंखा ही देखना पड़ा लास्ट में। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ठीक ठाक है, मतलब आप ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते और आसान भी नहीं कह सकते हैं, मतलब ओके ओके है ये वाली बात है। तो एक बारी देख लेते हैं क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग कर ही लेंगे, उसमें ऐसा क्या है। नहीं तो थोड़ा सा जल ग्रहण कर ही लिया जाए, फिर देखेंगे सवाल नंबर 3। देखो जी क्या कहता है, अ फ्रेम ABC कंसिस्ट ऑफ 3 लाइट रॉड्स ऑफ विच AB AC are each of length A, BC of length 3A/2 freely joined together. It rests with BC horizontal, A below BC, and the rods AB AC over 2 smooth pegs E and F in the same horizontal line, distant 2B apart. A weight W is suspended from A. Find the thrust in the rod BC. प्रूफ नहीं करना है इस बारी, मज़े की बात है, निकालना है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक आपके पास फ्रेम है इस तरीके का, BC हॉरिजॉन्टल है, A इसके नीचे है, और आपको बोला है कि जो AB है वही AC है, दैट इज़ A, और जो BC है वो है 3A/2। E और F दो स्मूथ पेग हैं, ऐसा कहीं मामला सेट है। लेट्स से E और F गिवन है अपने को, EF, और ये डिस्टेंस आपका कितना दिया है, 2B। आपसे पूछा क्या गया है, अ वेट W सस्पेंडेड फ्रॉम A। अच्छा, A से कुछ कुछ टांगा भी है, और थ्रस्ट पूछा है BC में, और यहाँ पर जो फिक्स है वो रेस्ट विद BC हॉरिजॉन्टल, तो BC आपका फिक्स है, बोला है कि BC रेस्ट कर रहा है। आप ये देखें प्रभु जी, यहाँ पर ये एंगल कुछ कुछ, एक तो हमें क्या चाहिएगा,
ये डिस्टेंस लेट से डी ए, इसको कुछ नाम दे दें, लेट से जी। वेट रॉड का तो कुछ बोला नहीं है, एकदम लाइट बोला है ऐसा क्वेश्चन में। इस एंगल को भी हम लोग फ़िलहाल फाई एज्यूम कर लेते हैं, फिर कुछ ज़रूरत रहेगी तो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को बी डी और डी सी निकालना रहेगा। इक्विलिब्रियम पे हम कहेंगे कि जो अपना बी सी है वो किसके इक्वल होगा, 3a/2 के, और वहाँ से आपकी जो फाई की कंडीशन है क्या कह रहे हैं वो निकल कर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो आप देखें बी डी जो है, बी डी ये हाइपो है सर, ये परपेंडिकुलर है, तो बी डी कितना आएगा, ए साइन फाई। सो मैं बोल सकता हूँ बी सी कितना होगा, 2a साइन फाई। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे 2a साइन फाई 3a/2 के एग्जैक्ट इक्वल होगा। तो यानी हम बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम जो आपका साइन फाई है वो होगा 3/4, है ना। यहाँ से तो यही समझ में आता है। अच्छा, और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे प्रभु जी, बीसी से। तो बीसी से करेंगे, नहीं बीसी से नहीं करते। रेस्ट कहाँ कर रहा है ये, पैग, पैग स्टेशनरी रहेगा, पैग से हम लोग इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो फ्रूटफुल रहेंगी। पैग क्योंकि फिक्स रहेगा, स्टेशनरी मामला है, और तो ठीक ही है। आप देखें जब पैग से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमें चाहिएगा जी ए, राइट। जी ए जो है वो कैसे आएगा, ए डी में से जी डी माइनस करना पड़ेगा। जी ए के लिए ए डी में से डी जी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आप ये देखें ई एफ गिवन है अपने को, कितना 2 भी गिवन है ना क्वेश्चन में, हाँ। तो ई जी जो है ये बी है, तो अपना, अच्छा इसकी ज़रूरत ही नहीं है, फिर जी ए सीधा ही आ जाएगा, सीधा आ जाएगा, ज़रूरत नहीं है। ट्रायंगल देखिए आप ए ई जी की, तो इसमें हमें चाहिए प्रभु जी बेस, हमारे पास है परपेंडिकुलर। सो tan फाई इज़ परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा आपका ई जी बाई ए जी, हमें चाहिए ए जी। सो ए जी इज़ बी कॉट फाई। बस ठीक है, दोनों डिस्टेंसेस आ ही गए हैं, बी सी आ गया है, जी ए आ गया है, वी आर गुड टू गो। तो जब वर्चुअल वर्क का इक्वेशन लिखेंगे तो कितना आएगा, देखें W का तो वर्चुअल वर्क पॉजिटिव होगा क्योंकि आप नीचे गए हैं, वो भी ही नीचे जा रहा है, तो ए जी, और थ्रस्ट है तो इसका वर्चुअल वर्क भी पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 0। ए जी कितना चल रहा है बोलिए, बी कॉट फाई टी, बी सी कितना चल रहा है सर जी, 2a साइन फाई। आ जाइए खेला खेल लेते हैं, तो माइनस डब्ल्यू बी कॉट का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर और डेल्टा फाई, यहाँ पर 2a t कॉस फाई डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, हम क्या कॉमन ले लें, डेल्टा फाई ही कॉमन आ पाएगा, तो माइनस डब्ल्यू बी कॉसेक स्क्वायर फाई प्लस में 2a t कॉस फाई इज़ 0। ये तो 0 हो नहीं सकता है, तो ज़रूर 2a t कॉस फाई किसके इक्वल हुआ होगा, बोलो ना, डब्ल्यू बी कॉसेक स्क्वायर फाई। सो t इज़ नथिंग बट डब्ल्यू बी बाई 2a 1 बाई साइन स्क्वायर फाई, कॉस नीचे जाएगा ना, तो इस तरीके का कुछ नज़ारा हमें दिखेगा। इक्विलिब्रियम पे साइन फाई का वैल्यू ये है, चलो ये तो सीधा मिल जाएगा। ये है तो कॉस फाई कितना होगा, देखें साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपो, तो 16 में से 9 गया तो ये आ जाएगा √7। तो इक्विलिब्रियम पे ये मामला क्या दिखेगा, डब्ल्यू बी बाई 2a साइन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9/16, ऊपर पहुँचेगा कॉस फाई बेस बाय हाइपो दैट इज़ √7/4, 4 जो है आपका ऊपर पहुँचेगा
अब जो कट रहा है उसको काट देने में भलाई है, और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो थ्रस्ट कितना आ गया आपका, WB/A 32/9√7। नोट कर लीजिए। तो अब इसको भी देखेंगे आप, तो कोई ख़ास मुश्किल हमें हुई नहीं क्वेश्चन में। आपने को पैग गिवन थे, हाँ बस ये डिस्टेंस गिवन था, तो काम अपने लिए बहुत आसान हो गया। ठीक है, ज़्यादा कुछ इधर उधर के हमें डिस्टेंसेस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 4 थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे आपसे कुछ कुछ पैराबोला को लेकर बात करी गई है। तो देखते हैं जी क्या कहता है और किस तरीके से आप उसको अंजाम देंगे। 4th क्वेश्चन में देखें जी क्या कहता है। अ स्मूथ पैराबोलिक वायर इज फिक्स्ड with its axis vertical and vertex downwards, and in it is placed a uniform rod of length 2L with its end resting on the wire. Show that for equilibrium the rod is either horizontal or makes with the horizontal an angle theta given by some expression, 4A being the latus rectum of the parabola. स्मूथ पैराबोलिक वायर है जिसकी एक्सिस वर्टिकल है, वर्टेक्स डाउनवर्ड है। तो कुछ इस तरीके से पैराबोला रहा होगा। अब इसमें क्या बोला गया आपसे कि एक रॉड है, यहाँ पे मान लेते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट है A और ये उसका एंडिंग पॉइंट है B। ये हॉरिजॉन्टल है, लेट से ये वो एंगल बनाता है फाई। तो बोला गया या तो रॉड हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब थीटा इसमें यूज़ किया गया, थीटा यूज़ कर लेते हैं कि या तो ये थीटा 0 होगा या आपका जो थीटा है वो कुछ ऐसे आएगा। रॉड की लेंथ जो है वो 12 है सौभाग्यवश, और लेटेस्ट रेक्टम आपको 4A गिवन है। वो इसलिए गिवन है ताकि आप पैराबोला का इक्वेशन बता पाएँ। देखो लेटेस्ट रेक्टम आपको 4A गिवन है, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या बनेगा। ये आप देखें प्रभु जी, अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट ये एज्यूम कर लूँ 280 जो कि नॉर्मली पैराबोला में होते हैं, आप पुट कीजिए ना यहाँ पर, ये आ जाएगा 4A² और ये भी कितना आ जाएगा 4A²T²। जनरल कोऑर्डिनेट्स ए बी आपको 12 गिवन है, तो आप देखें यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। ये थीटा है, ये 12 है, ये साइड कितनी होगी, मैं अगर लिखना चाहूँ तो 12 cos थीटा, और ये कितना होगा बोलिए 12 sin थीटा। होगा कि नहीं होगा? क्या कहते हो जाएगा ना। तो आप देखें जो बी के कोऑर्डिनेट हैं वो हमें क्या दिखाई देंगे, 280 प्लस में 12 cos थीटा 80² प्लस में 12 sin थीटा। अच्छा, मेरा जो बी पॉइंट है वो पैराबोला पे ही है, तो पैराबोला की इक्वेशन को क्या करना चाहिए, वो होल्ड। तो आइए पुट करते हैं, उससे क्या है ये टी मिल जाएगा अपने को। तो 280 प्लस में 12 ये ऐसा 4AY ये ऐसा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आप ये भी देखें, लेट से ये G है आपका और यहाँ से आपका इसका W नीचे आ रहा होगा, और इस तरीके से अपन ये बना लेते हैं। लेट से दिस इज़ K, दिस इज़ L एंड दिस इज़ M। ठीक, अब आप ये देखें ये कितना हो जाएगा प्रभु जी, 4A²T² 4L² cos² थीटा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8ALT cos थीटा। देखते रहना क्योंकि सावधानी हटी और बस घटी दुर्घटना। 8AL sin थीटा, ये तो कट जा रहा है, हमें चाहिए टी, इसको ले चलो उधर। सो 8ALT cos थीटा इज़ 8AL sin थीटा माइनस 4L² cos² थीटा
So we can say 8al sin theta 8al cos theta minus 4l square cos square theta 8al cos theta। कुछ कुछ कट रहा है, 8al 8al, एक l, ये तो नहीं कट रहा है यहाँ पर कोई बात नहीं। तो आप देखें प्रभु जी t कितना आ गया, tan थीटा, वेरी गुड, माइनस l, एक cos से cos, हैप्पी बर्थडे, cos थीटा, और नीचे 2a। ये t पैरामीटर आ गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। आप देखें जो gl है ना, gl ये एवरेज होगा आपका किसका, ak और bm का, ठीक। तो हम लिखेंगे जो अपना gl है, यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, क्योंकि जब आप इसको वर्चुअली डिस्प्लेस करेंगे भी तो एक्स एक्सिस तो कहीं नहीं जा रही है, तो हमें चाहिएगा बेसिकली gl या lg बोल लीजिए। ये होगा आपका हाफ ऑफ ak प्लस में bm, ये आपको ध्यान रखना है। ak का देखें y कोऑर्डिनेट कितना प्रभु जी, 80 स्क्वायर। इन bm महाराज का y कोऑर्डिनेट कितना, 80 स्क्वायर प्लस में 2l साइन थीटा। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो ये बचेगा 80 स्क्वायर प्लस में l साइन थीटा। t की वैल्यू चिपकाइए, तो a tan थीटा माइनस l बाई 2a cos थीटे का होल स्क्वायर l साइन थीटा। ये आ जाएगा a tan स्क्वायर थीटा प्लस l स्क्वायर 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 से 2 तो कट जाएगा ना, l बाई a, देखिए साइन बाई कॉस और कट जाएगा साइन थीटा, l साइन थीटा। a को क्या करेंगे बोलिए, अंदर मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो जब आप करेंगे ये हो जाएगा a tan स्क्वायर थीटा l स्क्वायर बाई 4a कॉस स्क्वायर थीटा l साइन थीटा, कुछ कट जा रहा है क्या देखें, वेरी गुड। तो ये आ गया जी l a tan स्क्वायर थीटा l स्क्वायर बाई 4a कॉस स्क्वायर थीटा। अब वर्चुअल वर्क का लिखते हैं समीकरण। जी के मतलब वेट के अलावा कुछ और तो यहाँ एक्ट नहीं कर रहा है, ना ही थ्रस्ट है ना ही टेंशन है, गुड टू गो है। तो माइनस आएगा क्योंकि हम जा रहे हैं ऑपोजिट, और जो डिस्टेंस है वो ये है a tan स्क्वायर थीटा प्लस l स्क्वायर बाई 4a कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्रभु जी आप थोड़ा सा इसको ज़रा खेलें इसके साथ। ये कितना हो जाएगा देखिए, a 2a tan थीटा देन सेक स्क्वायर थीटा देन डेल्टा थीटा माइनस, मैं पहले ही माइनस लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा फिर साइन थीटा डेल्टा थीटा। आप कहेंगे w और डेल्टा थीटा तो शून्य होने से रहे। अच्छा, एक साइन थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए, w डेल्टा थीटा साइन थीटा 2a, देखो नीचे कॉस है, ये बन जाएगा आपका सेक क्यूब थीटा, यहाँ l स्क्वायर बाई 2a क्योंकि कट जाएगा ना कॉस थीटा 0, ये तो ज़ीरो होंगे नहीं, तो साइन थीटे को आप ज़ीरो करेंगे तो थीटा देखो कितना आ गया 0, जो कि हमें क्या कह रहे हो चाहिए भी था, ऐसा तो है ही। अब इधर आ जाइए, 2a सेक क्यूब थीटा किसके इक्वल होगा, l स्क्वायर बाई 2a कॉस थीटा, इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बाई सेक नीचे जाएगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा कॉस 4 थीटा। दोनों तरफ एक बारी रूट ले लीजिए ना, मेरे कहने से ले लीजिए यार। तो देखो क्या हमें यही नहीं चाहिए था। तो ये आपका पैराबोला वाला क्वेश्चन हो गया। ये थोड़ी अलग बिरादरी है, आप कह सकते हैं। यूजुअल इस तरीके का एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, बट अगर पूछ ले तो क्या ही दिक्कत है, अभी तो अपन सीख गए हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी।
आपने टाइम दिया उसके लिए शुक्रिया। मैं आपसे कल मिलूँगा सेम टाइम सेम जगह डे 37 कॉमन कैटेनरी के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हरे कृष्णा।